सुबह बखैर सादिक साहब। सुबह बखैर इरफान। खैरियत तो है? मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? मैं अब थक गया हूँ सादिक साहब, किसी को खुश नहीं रख पा रहा हूँ मैं। अम्मी भी नाराज है मुझसे। लेकिन तुम्हारी अम्मी तो बहुत खुश थी क्योंकि तुम्हारी तरक्की हो गई थी। वो कह रही थी मेरा बेटा पोस्ट ऑफिस का चीफ बन गया है, हर कोई उसका हुक्म मानने लगा है। वो कहती है आयला काम नहीं करेगी क्योंकि वो एक चीफ की बीवी है और चीफ की बीवी बच्ची की देखभाल का काम नहीं करेगी। आयला ये काम छोड़ने को तैयार नहीं और अम्मी जिद पर अड़ी है। चीफ की बीवी काम नहीं करेगी, मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं यहाँ मैनेजर हूँ, मेरी मरहुमा बीवी स्कूल में पढ़ाती थी, बच्चों को तालीम देती थी, इसमें क्या बुराई है? मुझे भी ये बात समझ नहीं आती। वो आयला को नौकरानी और आया कहती है जो मुझे नहीं पसंद। आयला की तौहीन है ये। मेरा दिल तो करता है कि किसी दिन अम्मी को अकेला छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। रुक जाओ, ऐसी बातें मत किया करो। किरास, चलो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। पापा, वो आंटी कौन है आपके साथ? ये तुर्कान आंटी हैं तुम्हारी। उनकी गोद में जो बच्ची है वो मैं हूँ क्या? नहीं, तुम नहीं। तो फिर कौन है? किरास बेटा, चलो, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। ओह, ठीक है बाबा। चलो बेटा। लगता है तुम्हें यहाँ की आदत हो गई है। नहीं पता। क्या तुम्हें पुराने घर की याद नहीं आती? क्या उन लोगों से आपकी मुलाकात होती है? तुर्कान ने सब दरवाजों को बंद कर दिया है, उससे सिर्फ जैतून की एग्जीबिशन में मुलाकात होती है। दरिया का पता है? एविलिक वापस आ गई है कुछ अर्सा पहले। जानती हो, वो अपने बेटे को भी साथ लेकर आ गई है। वो बड़ा हो गया होगा। उसको बड़ा तो होना ही था। कैसी किस्मत है उस बच्चे की, अपनी खालाओं अपने प्यारों की शफकत से महरूम रह रहा है। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो ऐसी नहीं थी। हाँ, यकीनन नसरीन साहिबा की रूह तड़प रही होगी। अच्छा ही हुआ कि वो जल्दी चली गई। समझ नहीं आ रहा मुझे उरूज कि तुम लोगों के दरमियान आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती। और तुमसे तो मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। इतनी समझदार होते हुए तुम अपनी बहनों से बात तक नहीं करती। तुम्हें बेटा अपनी इज्जत छोड़ देनी चाहिए, उन्हें फोन करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। अम्मी ने हमें एक दूसरे से बांधे रखा था। हम बहनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। मेरे बाबा और मेरी आंटी हैं बस, बाकी कोई नहीं है। अच्छी तरह पढ़ना, ओके? हेलो स्वीटहार्ट। नाम क्या है आपका? मैं रिहायशी इजाजतनामा मुकम्मल नहीं करवा सकी, लेकिन कोशिश करूंगी कि इस हफ्ते हो जाए, फिक्र न करें। जी ठीक है। एफे,
यहाँ आओ जल्दी से। मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अजनबियों से दूर रहना? जरा थोड़ी देर इसे संभाल लेंगी प्लीज? आपा, अम्मी। हेलो करताल, क्या हुआ? दुर्गान, तुम कहाँ हो? क्या कर रही हो? डैफ्नी को स्कूल छोड़ दिया, थोड़ा वॉक करना चाह रही थी। अच्छा, चलो ठीक है। क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ख्याल आया तुम्हारा। चलो फिर मिलते हैं। अगर आपकी होने वाली बीवी आ जाती तो आज ड्रेस फाइनल कर लेते। वो आजकल थोड़ा मसरूफ है, नहीं आ सकी। अगर आ जाती तो अच्छा होता, सारे काम आज ही हो जाते। मसला होता भी तो फौरन हल कर लेते। अपना कोट उतार दें। मेरी बच्ची किरास, कितनी बड़ी हो गई उम्र, बिल्कुल तुम पर गई है ये। कैसा नसीब है मेरी बेटी का। उसकी माँ एक पागल औरत है जो एक कमरे में बंद है। मीने, मैं डॉक्टर से बात करके आ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि अगर तुम कोशिश करोगी तो बेहतर हो जाओगी जल्द, और फिर मैं किरास से भी मिलवा दूंगा। कोशिश करूंगी मैं, जरूर। अपनी बहन के साथ कितना खुश होती होगी ना ये। वो साथ नहीं है, वो बस एक ही स्कूल में साथ पढ़ती है, लेकिन मालूम नहीं कि आपस में बहनें हैं। ये बात के राज से भी छुपाई है। और दुर्गान, वो क्या कहती है? तुम्हारी बात होती है उससे? बहुत वक्त गुजर चुका है मीने, पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। ये तो बस जबान से कह रहे हो तुम, लेकिन दिल कुछ और कहता है तुम्हारा। अभी भी उससे मोहब्बत करते हो ना? तुर्कान मेरी जिंदगी की सच्चाई है। आज भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। 5 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन उसको याद न किया हो।
ठीक है फिर रात 8 बजे। ठीक है डिनर पे करताल मिलते हैं। साहब। ठीक है, जैसा आप खुदा चाहें। हाफिज। गुड डे। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। लगता है मुझे कि कंपनी का मामला तय हो गया। डिनर पे एग्रीमेंट साइन करेंगे। खुशी हुई सुनकर। 1 घंटे में चेयरमैन से मीटिंग है, फिर जरूरी अपॉइंटमेंट है। वहां से फ्री होने के बाद इत्मीनान से बात करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मिस डैफ्नी के साथ कुछ शरारती प्लान कर रहे हैं मिस्टर करताल? अब कोई शरारत नहीं, अब से हम संजीदा रहेंगे। तो इसलिए डैफ्नी आज इतनी खुश थी कि करताल अंकल मुझे पिक करेंगे। चलो अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मैं उसे लेके पार्क जाऊंगा। बम्पर्स कार चलानी है, उससे वादा किया था। तो ये सिर्फ इस पे थोड़ी खत्म होगा। तुम दोनों पहले सवारी करोगे, उसके बाद ठंडी आइसक्रीम खाओगे, तुम दोनों जंक फूड से अपना पेट भरोगे और उसके बाद डैफ्नी मुझे पूरी रात जगाएगी क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा होगा। ठीक है फिर, हमारा समझदार माँ से वादा है। हम वहाँ सिर्फ आइसक्रीम खाएंगे और एक अच्छा खाना भी खाएंगे, मगर ये ख्याल रहे कि हम झूले तो लाजमी झूलेंगे। अच्छा देखो, लेकिन ज्यादा झूले मत झूलना, उसे बहुत पसीना आ जाता है। खेलेंगे तो पसीना आएगा तुर्कान। वो जब खेलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसे खेलते हुए नहीं रोक सकता। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। ये झूले झूलना, आइसक्रीम खाना, जंक फूड खाना सब तुम्हारा आइडिया होता है। उससे ज्यादा तुम एंजॉय कर रहे होते हो, बिल्कुल बच्चों की तरह। हाँ ये सच है, मैं और डेफने खुश हैं तुर्कान, और उसकी माँ को भी चाहिए खुश रहना सीखे। चेयरमैन वेट कर रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, तुम्हें देखकर अच्छा लगा तुर्कान। ट्रायल कैसी रही? शादी का ड्रेस पसंद आया तुम्हें? करताल, करताल, रुको। आई एम सो सॉरी, मैं टेलर के पास जाना भूल गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। मैं जानता हूँ तुम भूल गई थी। दरअसल करताल, आज सुबह मैंने स्कूल में दरिया को देख लिया था। उसके बाद मैं इतनी अफसुर्दा हो गई कि अम्मी से मिलने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गई। इतनी वजाहत देने की जरूरत नहीं है तुर्कान, तुम्हें चाहिए था। मैं बस अभी टेलर को फोन करती हूँ। तुम्हारी चेयरमैन से मुलाकात के बाद हम दोनों वहाँ चलते हैं। तुम डैफनी से भी मिल लेना। इसकी जरूरत नहीं तुर्कान, मत करो कॉल। करताल, मैं सीरियस हूँ, वहाँ जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तुर्कान, मुझे तुम पर कोई शक नहीं, लेकिन तुम्हारा ये बार बार चीजों का भूलना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। पहले मैं भूलता था, तुम याद दिलाती थी, और अब तुम एक ऐसी बात भूल गई जो इंतहाई इंपॉर्टेंट थी। ये बातें मुझे उलझा रही हैं बुरी तरह कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, ये जानना है मुझे। बस मैं डर गई थी करताल, बहुत डर गई थी। तुर्कान, डरा हुआ तो मैं भी हूं कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं, कहीं तुम्हारा दिल और दिमाग उलझनों में ना पड़ जाए, कि अगर उमर वापस आ गया और तुम्हारा इरादा बदल गया तो। अगर तुम फिर उसी के बारे में सोचने लगी तो। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा खौफ सिर्फ डैफ्नी के लिए है। मुझे डर है कि उमर वापस आने के बाद डैफ्नी के दिमाग को उलझा ना दे। मुझे लगता है हमें शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए, कोई जल्दी नहीं है। नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? देखो, शादी कोई मजाक नहीं है। अगर हम ये कदम उठा रहे हैं तो जान लो वापसी का कोई रास्ता नहीं। तुर्कान, या तो हमेशा का वादा करो मुझसे, या फिर चाहो तो यहीं रुक जाओ। सोच लो, चाहो तो वक्त ले लो। अगर दिल के किसी कोने में भी उम्र के लिए जगह बाकी है तो फिर अपना ये वक्त जाया मत करो। तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो, वो ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा तुर्कान। तुम्हारा फैसला चाहे जो भी हो, तुम और डैफ्ने मेरे लिए हमेशा खास रहोगे।
देखो, चाहे तुम्हें अपनी माँ पर कितना ही गुस्सा आए, लेकिन अपनी माँ के लिए ऐसी बातें मत करो, 2 दिन में पछताने लगोगे, ठीक है? बहरहाल, मैं जाकर कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। मैं जाकर ले आता हूँ। नहीं बेटा, तुम रहने दो। डॉक्टर साहिबा, आपने सारे टेस्ट कर लिए, आखिर हुआ क्या है इसे? पहले मुझे चेक करने दीजिए। बेटा अरूज, ऐसे क्यों कर रही हो तुम? बहुत खारिश हो रही है रोशन आंटी। क्या रिश्ते में आप इसकी आंटी हैं? नहीं डॉक्टर, लेकिन इनकी वालिदा मेरी करीबी दोस्त थी। क्या इनकी फैमिली में किसी को पहले खून की बीमारी थी? नहीं तो? हाँ, मेरी अम्मी, उनको था ये। फरीदा। ओह हाँ, नसरीन ने मुझसे जिक्र किया था इसका। लेकिन डॉक्टर साहिबा, ये क्यों पूछ रही हैं आप? हम पहले कुछ और टेस्ट करेंगे, लेकिन हालत देखकर कह सकते हैं कि लुकीमिया हो सकता है। और फिर वो छोटा रीछ जिसने जंगल में अपने घर का रास्ता पाया, अपनी माँ को पाने की खुशी में सो गया। अम्मी, बाहर क्या चमक रहा है? क्या छोटा चांद है वो? नहीं मेरी जान, वो कुतुब सितारा है। दिल के किसी कोने में भी उम्र के लिए जगह बाकी है, तो फिर अपना ये वक्त जाया मत करो। तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा तुर्कान। तुम्हारा फैसला चाहे जो भी हो, तुम और डेफ्ने मेरे लिए हमेशा खास रहोगे।
देखो कुतुब सितारा, मेरे दिल का कुतुब सितारा तुम हो। तुम भी मेरे कुतुब सितारा हो। तुर्कान, उमर, तो तुम भी यहां हो? किस लिए? मालूम नहीं। सितारे का ताकुब कर रही थी शायद। ये हमारा सितारा है, हमारा कुतुब सितारा। इसकी रोशनी तुम्हें यहां लेकर आई होगी, जैसे मुझे लेकर आई है। उमर, ऐसी बातें मत करो प्लीज। हमने इसे खत्म कर दिया, तमाम बाब बंद कर दिए हैं, अपने अपने रास्तों पर गामजन हो गए। लेकिन ये सितारा हमें अपनी रोशनी से हमें दोबारा एक रास्ते पर ले आया। पता नहीं हम एक रास्ते पर हैं भी या नहीं। मुझे अपने दिल से पर्दे को उठाकर उसे समझने की जरूरत है। इसीलिए यहां पर आए। मैं अपने जज्बात को कोई नाम नहीं दे पा रहा। शायद कंफ्यूज्ड हूं, या तो डर रहा हूं मैं। लेकिन एक बात मेरा दिल चीख चीख कर कहता है, हम एक दूसरे के बगैर बिल्कुल अकेले हैं, हमारा वजूद बेमायने है। मल्ला वाला किस्सा सुनाया था ना, ये उसी मल्ला की तरह हमें रास्ते पर ले आया। तुर्कान, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। मुमकिन नहीं था मेरे लिए। अपने दिल से तुम्हारी मोहब्बत को कम नहीं कर पाया। और मैं जानता हूं तुम्हारे भी यही जज्बात है। चलो बताओ मुझे, क्या तुम मुझे भुला सकी? मोहब्बत करना छोड़ दी मुझसे? दिल से निकाल पाई हो मुझे? बताओ।
बताओ तुर्कान, मैं सुन रहा हूं। क्या मुझे बुला दिया था? चलो कहो कि उम्र में तुम्हें भुला चुकी हूं। मैं नहीं भूली हूं उमर। नहीं भूली तुमने कैसे मेरे बच्चे को छोड़ दिया। तुमने उस वक्त हमें छोड़ा जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारी दी हुई हर तकलीफ हरगिज नहीं भूली हूं मैं। हाँ, एक बात जरूर भूल चुकी हूं मैं, तुमसे मोहब्बत। तुमने जो भी दुख दिया उसमें से कुछ नहीं भूली। मुझे हमारे रिश्ते के बारे में सिर्फ और सिर्फ आंसू और तूफान याद है। खुशियों से भरे लम्हात भी बहुत से थे। वो दिन जो मोहब्बत में हमने साथ गुजारे थे, वो तमाम लम्हात उसी तूफान के साथ गायब हो गए। अपने माजी को आंसुओं के साथ दफन कर चुकी हूं और मैं दोबारा उसमें गिरकर डूबना नहीं चाहती उमर। तुम्हें कहने के लिए और कुछ नहीं है मेरे पास।